नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग के साथ में। तो जी कैसे आप सब, उम्मीद करते तो सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ, बच्चे फिलहाल ठीक है। छोटू को जो चोट लगी थी ना माउथ में, वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुआ है। देखती हूँ अगर एक दो दिन में सही नहीं होता है तो एक बार फिर से उसे हॉस्पिटल ले जाके और मुंह का जो डॉक्टर होता है उनको दिखा कर लाना पड़ेगा, क्योंकि जो जॉइंट है ना वो जॉइंट अभी भी बन नहीं पाया है और उस जगह पे थोड़ा सा घाव सा हो रहा है। तो समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ एक दो दिन की, उसके बाद में मुझे वापस से जाने पड़ेगी हॉस्पिटल। तो देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि जब छोटू बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं तो सोनू से मतलब पूछवाया करो उसको। तो सोनू को इतना ज़्यादा परेशान कर देता है, वो थक जाता है उसकी वजह से, उसकी हरकतों की वजह से। सोनू बहुत ज़्यादा सहन करता है, बहुत ज़्यादा सहन करता है। देखिए, पूरा बिस्तर पड़ा हुआ है लेकिन उस बंदे को जगह बिल्कुल नहीं मिल रही है, ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। जबकि सोनू को अस्थमा है, उस समय मैंने कोई भी वजन वाला काम या फिर डस्ट वगैरह या फिर झाड़ू वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुली रखना पड़ता है ऐसे बच्चों को। जब तक वो 15-16 साल का नहीं हो जाता है ना, खुद से नहीं बोल पाता है, खुद को नहीं समझ पाता है क्या प्रॉब्लम होती है नहीं होती है, तब तक ऐसे बच्चों के साथ में यानी जिनको अस्थमा है उनके साथ में थोड़ा सा अलग से ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन छोटू मानता ही नहीं है, उसे किसी भी टाइम अगर बैठने के लिए दो तो फिर वो सोनू के ऊपर जाके बैठता है। रात को सोता मेरे साथ है लेकिन वो जाके सोनू के ऊपर मतलब जैसे सोनू का हाथ है ना तो उसके ऊपर जाके सो जाता है। जैसे वो मेरे साथ सोता है, जगते हुए मेरे साथ सोएगा, लेकिन जब उसे नींद आ जाएगा तो फिर वो सोनू के ऊपर जाके सोता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन वो सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, और नींदों में दोनों आपस में चिपक के रहता है। झगड़ता भी बहुत है और प्यार भी बहुत है, और पता नहीं बस अभी तो समझ में नहीं आ रही है। खैर, भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, भगवान दोनों भाइयों का प्यार हमेशा अमर बना रहे, किसी बुरे इंसान का बुरी नज़र ना लगे और बुरी इंसानों की बुरी नज़र से मेरे बच्चा बचा रहे। तो दोस्तों, खाना यहाँ पे बन चुका था, बैंगन फ्राई, जो कि छोटू को और सोनू को बहुत ज़्यादा पसंद है, और सेम फली आलू की सब्जी नाइट का है, यानी लास्ट नाइट का है, जो कि फ्रिज में रख रखी थी, उसे गर्म कर लिए। और सरसों के साग की भुजिया भी मैंने गर्म कर लिए, ये सरसों के साग की भुजिया भी कल का है। और अभी मैंने बनाया बीन्स और आलू के साथ में थोड़ी सी मतलब गीले टाइप का सब्जी। तो यही है आज की मेनू में मेरी। तो सारे कपड़ा वगैरह जो है बाहर सुखाई थी, मैं खाना वगैरह खा के थोड़ा सा बाहर लेके आई बच्चों को, ताकि बच्चे थोड़ा सा बाहर टहल ले और इनको थोड़ा सा मतलब सही रहे, रिलीफ रहे। वैसे भी छुट्टियां चल रही है, लोग कहते हैं काम कम हो जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा काम होता है। तो ये बहुत सारे कपड़े हो जाता है एक दिन में मेरा, शायद ये मानना नामुमकिन सा है लेकिन ये सच है। तो देखिए, आधे कपड़े तो मैंने उठा लिया है, बाकी का कपड़े मैंने सोनू को बोला है तू थोड़ा सा उठा ले। इसलिए नहीं कि मुझे उससे उठवाना है, रोज मैं उठाती हूँ, मैं ही डालती हूँ। सोनू को इसलिए उठाने के लिए बोला है ताकि उसे थोड़ा सा आदत लग जाए, उसका थोड़ा सा माइंड भटक जाए, यानी थोड़ा सा काम में बिजी रहे। तो जो प्रॉब्लम होती है ना डस्ट वगैरह या फिर जो भी उसका टेंशन वगैरह है, आप सब भी जानते हैं जब घर की स्थिति ऐसे हो तो बच्चों के दिमाग पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ उसका माइंड थोड़ा सा भटका रहे, यानी अलग से जगह पे सेट हो जाए। तो इसकी वजह से मैं उसे ज़्यादा काम तो नहीं, बस 24 घंटे के अंदर कोई भी हल्का फुल्का काम देने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि इस टाइम ये इन कपड़ों को ले जाएगा उठा के और घर में रख के आ जाएगा बाल्टी को, फिर मैं इनको जब टाइम मिलेगा तब करूँगी, चाहे आज कर पाऊँ तो आज, और आज अगर नहीं कर पाऊँ तो फिर कल या फिर परसों। कल या फिर परसों मैं इसलिए बोल रही हूँ, आज है सैटरडे यानी कि शनिवार का दिन, जो कि मार्केट डे है। मार्केट डे एवरी सैटरडे को ही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्जी तो मिलती नहीं है, सब्जी थोड़ा दूर से लाना पड़ता है। अगर सैटरडे को सब्जी नहीं लेकर आई तो, और अगर सैटरडे को लेके आई तो फिर आ ही गया हफ्ते भर का सब्जी और 15 दिन का सब्जी। हफ्ते भर का और 15 दिन का मैं इसलिए बोल रही हूँ, सब्जी कई बार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है सब्जी अगर कम भी आए लेकिन प्रॉपर तरीके से सब्जी नहीं बन पाता है तो सब्जी रह जाता है, तो फिर अगले सैटरडे या तो कम लाती हूँ या फिर थोड़ा मोड़ा सब्जी लेकर आ जाती हूँ। तो इसलिए हफ्ते भर का ये 15 दिन का सामान जो है आ जाता है सैटरडे के दिन। तो बाबू यहाँ पे सारे कपड़ों को उठा रहा था, मैं खड़ी हूँ फ़ोन लेकर और ये देख रही हूँ मैं कहीं वो गिर ना जाए। पीछे है ना बहुत बड़ा सा नाला है, डर लगता है, और उसे अकेले तो कभी नहीं भेजूंगी इन कपड़ों को लेने के लिए। बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो मैं खड़े होकर ये कपड़े उससे उठवा रही हूँ और मैं यहीं पर हूँ।
तो दोस्तों फाइनली जैसा मैंने सोचा था सारे कपड़ों को उसने उठा लिया। इस जगह पे मैंने एक बार झाड़ू लगवाई थी थोड़े दिन पहले, लेकिन फिर से ये गंदा हो गया। देख सकते हैं ये नाला किस तरह की खाई है। इसमें एनी टाइम आग जलती रहती है, क्योंकि कूड़ा वगैरह भरता रहता है ना, तो लोग है ना इसमें आग जलाते रहते हैं। जिस दिन आग जलाते हैं ना उस दिन मेरे बाबू को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और मुझे भी परेशानी होती है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा धुआं और डस्ट वगैरह से है ना सांस फूलने लग जाती है। तो फाइनली सारे कपड़ा देख सकते हैं कितने सारे हो चुका है, एक बाल्टी। और मैंने बोला बाबू को तुम रख के आ जाओ और थोड़ा सा यहाँ पे खेल लेना। और दिन तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा सा अगर खेल लेगा तो इनका मन लग जाएगा। सब्जी बाद में लेने जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी भर काम ही करना है और काम करके करना ही क्या है। छोटू यहाँ पे खेल रहा था, सोनू को कपड़े उठाने में लगा दी थी जिस टाइम, और वो अभी भी खेल रहा है अपना बढ़िया मजे तरीके से। बस सोनू से थोड़ा सा काम करा लिया। क्या करें, थोड़ा बहुत काम की आदत भी डालना चाहिए, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी, मुझे तो ऐसा लगता है। और मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाऊंगी कि वो खुद सा खुद का काम कर ले। अभी तो बहुत छोटा है, अगर सोनू छोटू की तरह होता ना तो अब तक मैं उसे ट्रेंड कर देती। लेकिन सोनू के हेल्थ इशू की वजह से मैं उसे अभी तक कुछ भी ट्रेंड नहीं कर पाई हूँ। बस थोड़ा सा स्कूल जाने से पहले खुद से कपड़ा पहन लेता है। मुझे पता है वो बाल ठीक से नहीं बा पाता है, क्रीम ठीक से नहीं लगा पाता है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि तुम लगा लो और बाल बालो ताकि उसे आदत रहे। तो दोस्तों यहाँ पे छोटू ने बॉल को डाल दिया था, यानी बॉल जैसे मारा ना बैट से तो वो गया राख के अंदर, यानी नाले में गिरा हुआ है। और नाले का स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं जाऊँ अंदर। मैं कह रही हूँ कि नहीं भाई साहब को आने दो, यानी सोनू को आने दो, उसके बाद में वो उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा जला हुआ चीज़ है ना, कहाँ पर क्या है पता ही नहीं लगता। इसीलिए मैं बच्चों को बाहर नहीं लाती हूँ, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई आता पता नहीं है। और हॉस्पिटल जाना के कोई भी इमरजेंसी में कोई है नहीं, तो इस वजह से। और देखिए छोटू किस तरह अकेले खेल रहा है। तो यही है, बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती। नहीं 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 नहीं, क्यों? मुझे बदबू आ रही है। जा उस साइड जा, ए उस साइड जा। हाँ हाथ से उठाना, नहीं उठा तो छोड़ देना। अरे उतर मत, उसमें गिर जाएगा और राख है। हाँ। अच्छा उसमें मत उतरना, कभी उसमें आग रहती है। अच्छा उतरो, देख पूरा के नाश कर देनी कपड़ा को। चलो बच्चे अगर बॉल खेलते हैं ना, बैट बॉल अगर खेलते हैं, लड़कों का फेवरेट खेल भी यही है बैट बॉल। तो बैट बॉल अगर खेलते हैं ना तो उनके पास में रहना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि बॉल को मारने के बाद में वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, लेकिन बच्चे फिर उसके पीछे पीछे भग जाता है। तो ये है शाम का नज़ारा। देखिए 6 बज चुका है और लाइटें जल चुकी है, लेकिन आज मेरे घर के लाइट लेट जलेगी, क्योंकि मैं जाऊँगी सब्जी लेने के लिए, और सब्जी लेके आऊँगी उसके बाद में ही होगा सारा काम। क्योंकि घर में काम करने वाली मैं ही हूँ, चाहे वो झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो या कोई भी और काम हो, तो मैं ही बाहर खड़ी हूँ बच्चों के साथ में, तो फिर घर में काम कैसे होगा। घर का काम सारा होल्ड पड़ा हुआ रहता है। जैसे थोड़ा सा बच्चों को लेकर आती हूँ ना बाहर, बच्चों के चेहरे पर रौनक तो आती है, साथ ही बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। छोटू ऐसे भग रहा है, बॉल कहीं और ही रहता है, वो कहीं और ही भगता है। उसे भी पता है कि बॉल कहाँ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मस्ती कर लेता है वो। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों के लिए, छोटी छोटी खुशी, और उनके चेहरे की तरफ देख के ना बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। लेकिन वही बात है, काम इतना ज़्यादा होल रह जाता है ना कि रात की 4 बजे तक भी काम पेंडिंग रहती है, तब भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। क्या ही कर सकते हैं, एक के लिए इंसान का यही प्रॉब्लम होती है। खैर कोई बात नहीं। अभी आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बॉल गया उधर, छोटू गया इधर, तो वो ऐसे ही खेल रहा है, मतलब बॉल से उसको कोई मतलब नहीं है। वो बॉल इसलिए फेंक रहा है बस थोड़ा सा सोनू को एंटरटेनमेंट कर पाए। कुछ लोग कहते हैं बच्चे अगर घर पे नहीं रहते ना तो काम जल्दी हो जाती है,
शायद सही भी कहते होंगे, लेकिन अगर बच्चे नहीं रहते ना तब भी मेरे को 4 बज जाती है, और अगर रहते हैं तब भी 4 बज जाता है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कहाँ पर गलती होती है मुझसे, या फिर मेरा काम थोड़ा फैला हुआ रहता है, मतलब नहीं समझ पाती हूँ, सच कह रही हूँ। सभी मुझे ऐसे ही कहते हैं, हमारा तो काम हो जाता है 9 बजे तक, 10 बजे तक। मेरा तो सारा रात में नहीं होती है, सारे दिन में ख़त्म नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑनलाइन जिप्टो जो होता है उससे मंगवाई थी कुछ सामग्री, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा यहाँ पे डेटॉल वगैरह। डेटॉल मुझे इसलिए चाहिए, अब बच्चों के कपड़े खास करके सोनू के कपड़ों में और कहीं भी कट फट जाता है तो आप सभी को पता है ज़रूरत पड़ती है। खास करके सोनू के लिए मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया। मेरे पास जो डेटॉल था वो पहले 500 ग्राम का था, ख़त्म हो चुका है। 550 ml का था, वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक गलती मुझसे ये हो गई, मुझे चाहिए था तरबूजे के बीज, लेकिन तरबूजे की बीज की जगह है ना ये आ गया सनफ्लावर्स बीज, यानी कि सूरजमुखी के बीज आ गया, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। ये गलती से ऑर्डर हो गया। शॉपिंग चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मुझे लगा मुझे घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिल पा रही है, 2-2 बच्चों के साथ में जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। ऑनलाइन मैंने अभी मंगवा तो लिया है, लेकिन डिटॉल तो सही आ गई है। मुझे यही चाहिए था और इतना ही बड़ा चाहिए था। छोटी शीशी है, उसमें से डाल डाल के लेते रहूँगी और यूज़ करते रहूँगी। बड़ा इसलिए चाहिए क्योंकि बच्चे कई बार नीचे वाली शीशी में अगर भर के रख देती हूँ ना तो पानी डाल देता है या फिर कुछ ना कुछ गोलमाल कर देता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो सही रहती है। साथ में मैंने लड्डू में डालने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कुछ सामान मंगाए। एक तो पिस्ता 200 ग्राम और तरबूजे का बीज है, जाने क्या बीज है ये माना, अच्छा तरबूजे का ही बीज है। तो ये मैंने मंगवा लिया है क्योंकि मुझे डालना था, थोड़ा सा लड्डू में डालना था। लड्डू ज़्यादा तो नहीं, आधी किलो जितना एक बार बांधूंगी ज़रूर। दिसंबर ख़त्म होने को आया है, अभी तक मैंने नहीं बांध दी है, तो बांधूंगी तो इसके लिए मुझे चाहिए। तो गलती से तो आ गया सनफ्लावर सीड्स, लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि सनफ्लावर सीड्स का यूज़ करते हैं क्या, खाते हैं क्या, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी सनफ्लावर सीड्स का यूज़ नहीं किया है। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे नहीं पता सनफ्लावर सीड्स खाते हैं क्या। मैंने मंगवा तो लिया, लेकिन अब उसको जैसे रिटर्न करने का ऑप्शन तो मीशो वगैरह में, जोमेटो में आता है, लेकिन इसमें नहीं है। मैंने देखा था ऑप्शन नहीं मिला मुझे। अगर रिटर्न करने का ऑप्शन होता तो मैं उसे रिटर्न कर देती। जिप्टो में नहीं होता। जिप्टो में क्या है, 15 मिनट के अंदर आपके घर में सामान पहुंचा देता है, तो उसके अंदर मुझे ऑप्शन नहीं मिला। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, तो इसलिए उसे मुझे मजबूरन रखना पड़ेगा। और 200 ग्राम बीज है ना, 200 रुपये का आया है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है उसका क्या करूं। आप लोग अगर पता होगा किसी को भी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यानी सूरजमुखी का जो बीज है उसका क्या यूज़ आता है, क्या उसे डेली यूज़ में यानी कि खाने का काम लेता है क्या। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे आप लोगों का राय सुननी है, क्योंकि सभी का राय लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, उन ड्राई फ्रूट्स को मैंने रख दिया है। आज तो कुछ भी नहीं बनाऊंगी, देखती हूँ 1-2 दिन में ट्राई करूँगी जब भी टाइम मिलेगा। छोटू यहाँ पर बहुत सारे शॉर्पनर को निकाल लिया है, क्योंकि उसे सारे शॉर्पनर से खेलना है, इतना खिलौना है। लेकिन वो वही बात है ना कि बच्चा जिद कर लेता है। जैसे मैंने उससे बोला शॉर्पनर को रख दो, तो वो रोने लग गया। फिर मैंने जैसे उसको दे दिया तो वो चुप हो गया। एक चीज़ मुझे और समझ में नहीं आ रही, मेरी वीडियो में पता नहीं कहाँ से म्यूज़िक मतलब सुनाई दे रहा है। जिस टाइम मैं एडिट कर रही हूँ और जिस टाइम मैंने वीडियो को शूट किया था ना, उस टाइम तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था म्यूज़िक वगैरह। लेकिन जब मैं एडिट करने लगी ना तो मुझे ना म्यूज़िक सुनाई दिया। अब समझ में नहीं आया कि म्यूज़िक कैसे आया। किसी भी यूट्यूबर की वीडियो में अगर म्यूजिक सुनाई देता है ना, एक तो यूट्यूब की लाइब्रेरी होती है, वहाँ से लेकर इंसान यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से लेकर मैं भी यूज़ करती हूँ। लेकिन अदर जगह से अगर म्यूज़िक का आवाज़ आता है ना तो फिर कॉपीराइट क्लेम आता है, उस वीडियो का पूरी तरह से नाश हो जाता है। आप उसको चाहे तो डालो या फिर ना डालो या फिर डिलीट कर दो, मतलब कोई मतलब नहीं बनता उस वीडियो का। तो मेरी वीडियो में ऐसा कुछ कुछ सुनाई दे रहा था। अब मैंने जिस टाइम वीडियो बनाई थी ना, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कपड़े हैं।
ये कपड़े 2 दिन का है, 2 दिन का मतलब 2 दिन से धो-धो के बस इस कुर्सी पर रख रही हूँ। सोचा था कि कल इनको साँभरूँगी यानी फ़ोल्ड करूँगी, लेकिन फिर सोचा कि आज ही सँभाल लेती हूँ जितना हो पाता है, क्योंकि बाज़ार जाऊँगी ना, बाज़ार से आने के बाद में क्या पता और भी कपड़ा हो जाए, क्योंकि बिस्तर में और भी कपड़ा है और बाज़ार से आऊँगी तब तक हो सकता है 1-2 कपड़ा चूहा खिए चले जाए। मेरे घर में चूहा बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए इन कपड़ों को अभी फ़ोल्ड करके रखना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं तो चूहा अगर सोनू की यूनिफ़ॉर्म वगैरह काट दिया या फिर मोजा वगैरह ले गए या मतलब जो भी है कुछ ले गया, तो मैं ढूँढते रह जाऊँगी। तो कुछ कपड़े तो मुझे रखना है, जो गर्म कपड़े हैं बैग में, और जो यूनिफ़ॉर्म है उसे भी मुझे बैग में रखना है। बैग में रखने की वजह ये है, कपड़े बाहर रहकर डस्ट वगैरह से गंदा ना हो, खास करके सोनू का कपड़ा और सोनू के सॉक्स वगैरह भी रख देनी है। बाकी जो छोटू का कपड़ा है वो जाएगा बाथरूम में, और जो मेरी कपड़ा है वो भी बाथरूम में जाएगा। सोनू का है ना 2 जोड़ी यूनिफॉर्म है, एक तो शर्ट और ये पैंट, एक टी शर्ट और एक पजामी जो भी है, वो सब कुछ मुझे रख लेनी है। और बाकी का जो कपड़ा है वो जाएगा बाथरूम में। धोने के लिए इसमें एक भी कपड़ा नहीं है। धोने का जो कपड़ा है वो अंदर वाले जो बेड है ना उसमें रखी हुई है। उसी में रखा हुआ इसलिए है क्योंकि चूहा ले जाता है, इसलिए इस रूम में कम ही रखती हूँ। चूहे की पिंजरा लेके आई, बहुत कुछ तरक्की जो है अपना लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चूहा जो होता है तो होता ही है। और बाल्टी के अंदर सारे चिटकनियों को रख रही हूँ। गेट जो है किचन का फ़िलहाल बंद है और इस टाइम नहीं खोलूँगी, क्योंकि बाज़ार जाऊँगी, अगर गलती से गेट खुला रह गया ना तो फिर परेशानी हो जाएगी। अंदर रूम के अंदर जैसे बिल्ली वगैरह घुस गया या बंदर घुस गई तो ये सारा प्रॉब्लम हो सकती है। कपड़े में यहाँ पे जैसे फोल्ड करने लग गई तो ये आ गया महाराज। ये करता है 24 घंटा मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प। कभी गाजर छिल देता है, कभी घर में झाड़ू लगा देता है, कभी पोछा लगाता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, यानी कुछ ना कुछ करता रहता है। कभी बर्तन पोंछता रहता है, अब ये कपड़ा फोल्ड कर रहा है। अब अगर मैं इसके हाथों से छीनकर कपड़ा फोल्ड करने लगी तो ये अपना भूपो लेके तैयार है ही, अपना रोना धोना चालू कर देगा। और अगर नहीं लेती हूँ तो फिर ये कपड़ा या तो बिखरेगा या फिर पोछा लगाने के काम आएगा या फिर मुझे दोबारा इनको धोना पड़ेगा। यही होती है मेरे साथ में, इसी वजह से काम पूरी तरह से मैं नहीं कर पाती हूँ। बाबू साथ में रहता है ना तो सारे कामों को है ना शील्ड बिल्ड कर देता है, पता ही नहीं लगता। जुराब एक मिल जाएगा तो दूसरा गायब, तीसरा कपड़ा मिलेगा यानी पैंट अगर मिल गया तो टी शर्ट गायब। तो यही होती है। और देखिए कितना शिद्दत के साथ में ये बेचारा काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है आज पूरा काम यही करेगा। मैं कहती हूँ भगवान थोड़ा सा और बड़ा हो जा, तेरी जो दिल में जो अरमा है ना उसे मैं पूरी कर दूंगी, तू टेंशन मत ले। क्योंकि मेरे पास में इतना ज़्यादा काम है ना, तो सारा दिन भी अगर करेगा तो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओह कितना परेशान हो रहा है बेचारा। वो इसलिए कह रही हूँ, यूट्यूब का अगर वीडियो बनाते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वॉइस ओवर करने में, एडिट करने में। कोई भी काम अगर करते हैं इंसान, टाइम तो लगता ही है, एनर्जी तो वेस्ट होती है। और फिर मेरे को गठिया का प्रॉब्लम है ना, या आर्थराइड्स का जिनको प्रॉब्लम है ना, तो ये जो दर्द है कभी कभी सामना करना ही पड़ता है। हफ्ते में एक बार तो इस दर्द को झेलना ही पड़ता है। यानी गठिया का होता ये है, शरीर के किसी भी हिस्से में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तो दोस्तों शाम को फिर हम लेके आए थे कुछ स्नैक्स, कपड़ा वगैरह संभाल के गए थे बाजार। तो देखिए ये लेके आए थे समोसे और मीठी चटनी, हरी चटनी, 3 समोसा लेके आए 3 जनों के लिए। वैसे तो मिर्ची कोई खाते नहीं है, बाहर का कुछ भी खाते नहीं है, लेकिन आज लेके आए हूँ क्योंकि छोटू बोल रहा था उसे खाना है समोसा। वजह ये है, देखता है सारे दिन मोटू पतलू, और मोटू पतलू देख देख के खाना है इन दोनों को समोसा। तो फिर मैंने सोचा खुद के लिए क्यों मैं मिर्ची का पकौड़ा लेके आऊँ, क्योंकि मिर्ची पकौड़ा मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन ये तो देखे ना कि कम से कम मिर्ची का पकौड़ा अगर ले आऊँ तो बच्चे फिर ऐसे बोलेंगे मम्मा मिर्ची पकौड़ा खा रहे हैं और मुझे तो दे ही नहीं रहे। तो मैंने सोचा कि तीनों के लिए एक ही तरह के नाश्ता ले आती हूँ। तो बच्चे देखिए बढ़िया तरीके से खा रहे हैं समोसे। छोटू को बहुत मिर्ची लगता है, कुछ भी नहीं खाता है और उसके मुंह में भी घाव है अभी भी। आप लोग अगर जानते होंगे तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है घर के खाने से। घर के खाने से नहीं मतलब मिर्ची से होती है, लेकिन वो बाहर का खा रहा है बढ़िया तरीके से। बहुत गुस्सा आता है कभी कभी कि बाहर के खानों में कोई मिर्ची नहीं, चीनी डाल रखा है क्या, इतना मिर्ची है। शायद कोई बड़े बड़े नहीं खा पाए, लेकिन वही बात है ना कि बाहर का खाना है तो सभी को मज़ा आता है। तो दोनों बच्चे खा रहे थे और मैं भी यहाँ पर समोसा का साथ में आज का शाम का एंड किए हैं।